बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अगर आपका बच्चा रोता है तो आपको दर्द क्या होता है? जब किसी माता पिता भाई बहन का बच्चा रोता है तो उस समय आपको दर्द क्या होता है? तो आपको दर्द होता है आपके दिल में। और दूसरे का बच्चा रोता है तब आपको दर्द कहाँ होता है? जब दूसरे का बच्चा रोता है तो दर्द आपको आपके सिर में होता है। जिस दिन दूसरे का बच्चा रोएगा उस दिन आपके दिल में दर्द होगा, उस दिन समझ लेना कि हम सच्चे सत्संगी हैं। ये पहचान है सच्चे सत्संगी के। तो हम आपको इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि पूरे देश और दुनिया के नहीं 184 योनि जितने भी जीव है सभी जीवों का दर्द संत महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दिल में है। इसीलिए उन्होंने भविष्य में झलक बताई। क्या झलक बताई? दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गली गली में खूब पर्चे बटाए, समझो ना फिर भी तो भाग्य तुम्हारा। कहना ना कल हम जान न सके इसीलिए आ न पाए, करते हैं हम कर्तव्य हमारा। मैं गांवों में गया, शहरों में गया, सबको सुनाया, मालिक मिलन का भेद बताया। सोचो क्या हम थे पागल गवारा? गुरु महाराज पागल थे, गवारा थे? आपके गांव में आए, आपको मालिक मिलन का भेद बताया और फिर आगे कहा हमको हुक्म हुआ है सबको सुना दो, आए शरण उसे माफी दिला दो। माफी आपको कहां मिलती है? संत के पास, संत की संगत में, संत के दरबार में। इस धरती पर ऐसा कोई मंदिर नहीं कि वहां पर आपको माफी मिलेगी। जितने भी आपने इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर जितने मंदिर देखे हुए हैं, वहां पर आप जब नारियल फोड़ते हो, मन्नत मांगते हो, तो वहां पर आपको माफी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि संत महात्मा ने कहा है कि जितने भी देवी देवता है वो काल रूप के हैं। तो उन्होंने कहा कि काल रूप में किंकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। आपने जैसे जैसे कर्म किए उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन माफी नहीं मिलेगी। आज इस धरती पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आगे कहा, अगर इस बात को नहीं मानोगे तो आगे क्या होने वाला है? पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब दबकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। फिर इसके आगे और क्या होगा? अन्न और दवाई की कमी होगी, पेड़ों की एक पत्ती ना मिलेगी, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। फिर आगे गुरु महाराज समझा रहे, जो हम आपको गुरु महाराज ने पर्ची बटाई हुई है, शाकाहारी पत्रिका, अंतर्ध्वनि, अमर संदेश, जितने भी पत्रिका बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश से निकली हुई है, उसमें क्या लिखा है? पर्ची में बातें सभी सच्ची लिखी है, दिखती असंभव, संभव सभी है। पर्ची में जितनी बातें लिखी हुई है सब संभव होने वाली है। आप कहोगे क्या संभव होने वाली है और क्या संभव हुआ? तो इस पर सभी लोग सचेत होकर सुनो। जब इस धरती पर गुरु महाराज ने आवाज लगाई 1960 के पहले, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मानव जाति को कहा कि आपको आगे समय में रामायण दिखाई जाएगी, फिर रामायण के बाद में आपको महाभारत दिखाई जाएगी। उस समय के लोगों ने क्या कहा? अरे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये कौन सी बात बता रहे हैं? रामायण तो त्रेता युग में हुई, महाभारत तो द्वापर युग में हुआ, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे कि आपको आगे समय में रामायण दिखाई जाएगी, महाभारत दिखाई जाएगी। जिस समय में यहाँ पर दूरदर्शन टीवी चैनल आया उस समय में रामायण दिखाई गई, फिर बाद में महाभारत दिखाया गया। फिर भी किसी प्रेमी ने ये नहीं कहा कि स्वामी जी आपने ये बात कही थी कि अभी रामायण दिखाई जा रही है, फिर महाभारत दिखाई जा रही है। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई कि बच्चों, सभी मानव जाति को समझाया कि आगे मुर्दा मुर्दा से बोलेगा। क्या कहा? आगे मुर्दा मुर्दा से बोलेगा। उस समय हमको दिमाग में नहीं आया।
जब ये मोबाइल आया ये मुर्दा है। जब ये अमेरिका, फ्रांस, इटली कहीं भी बोलता है वो उसके हाथ में का मुर्दा, हमारे हाथ में का मुर्दा मुर्दा से बोलता है। ये भी हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि संत की बातों में बात बात में बात होती है, केले की बात बात में जैसी बात होती है उसी तरह संतों की बात बात में बात होती है। तो हम आपको इस बात को सोचना चाहिए। फिर आगे गुरु महाराज ने कहा उसमें, जो मैं कहूंगा दोहराना पड़ेगा, सबको जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना पड़ेगा, लाचार होकर जय गुरुदेव नाम को लेना पड़ेगा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तो आज इस धरती पर स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मानव तन धारण कर कर आए हुए हैं। पहचान लो इनको, ये कौन है। इन्होंने परिचय दिया तब हमको समझ में आता है, आज तक उनकी कोई भी बात हमारे समझ में नहीं आती। तो उन्हें परिचय क्या दिया, मैं हूं अनाम अगम अमाया, रहूं मौज में अदर समाया, मेरा भेद न कोई पाए, मैं ही कहूं तो कहन में आए, आशा निराशा के बस में ना मैं हूं, मेरा खेल है मैं जानता हूं, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, बीज ना बोया खड़क पर, मेरा मैं जानू, मेरा खेल को दूसरा कोई कर नहीं सकता और मेरा खेल को दूसरा कोई रोक भी नहीं सकता। ये बात गुरु महाराज ने बताई हुई है। और आगे कह दिया कि मैं ऐसी जगह चले जाऊंगा कि आप मुझे ढूंढोगे फिर भी मैं आपको नहीं मिलूंगा। फिर गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसा घेर फंसाऊंगा, दुनिया का कोई कारागिर, कोई मैकेनिकल उस घेर को नहीं निकालेगा, चाहे वो घेर टूट जाएगा। तो आप अपनी छाती पे हाथ रखो, हर प्रेमी घेर में फंसा हुआ है, हर प्रेमी घेर में फंसा हुआ है। इस बात को तो सोचो। अरे बाबा संत महात्माओं ने जो यहाँ धरती पर जो बात बताई वो पत्थर के लकीर बन गई। संत वचन पलटे नहीं। पलट जा ब्रह्मांड, एक बार ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संत की वाणी पलट नहीं सकती। आज तक हम आप लोगों ने देखा टीवी चैनल पर रामायण के राम की महिमा सुनाई जाती है, रामायण में दूसरी किसी की महिमा नहीं आती। गीता में कृष्ण भगवान की महिमा सुनाई जाती है। गीता हमको ये नहीं कहती कि कल क्या होने वाला है, रामायण ये नहीं कहता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन इस धरती पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम आपको समझा रहे हैं कि कल क्या होने वाला है। तो कल क्या होने वाला है, कलयुग में कलयुग जाने वाला है, कलयुग में सतयुग आने वाला है। जब सतयुग आने वाला है तो क्या होगा, तो इस पर संत महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संदेशा भेजा है पूरे मानव जाति के लिए। देश वालों, एक नया संदेशा सुनो, इस धरती पर सतयुग उतर आएगा, है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। है जितने इस धरती पर पापी, कुकर्मी, अधर्मी, उनका नामो निशा भी ना रह जाएगा। दूध घी की सुधादार बह जाएगी। ये जो बहनों के चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, 30-32 पे सोना बिकेगा। ऐसा सुगम युग आने वाला है, लेकिन जरा धीरज धरो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे, जरा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। जब कुदरत का थप्पड़ कैसा होता है, 2, 4, 5 हजार लाख का न्यारा वाला नहीं करता, करोड़ों का न्यारा वाला कर देता है। तो करोड़ों का न्यारा वाला कैसे होगा, अतिवृष्टि, भूखमारी, सुनामी, लाठाएं, एक्सीडेंट, और इससे भी अगर काम नहीं चलेगा तो भूकंप। तो बताओ उस समय में आपका रक्षा कौन करेगा। तो आगे ऐसी स्थिति आने वाली है इस धरती पर। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बार बार तिलमिलाकर बोल रहे हैं कि आप सभी लोग जय गुरुदेव नाम को अपना लो। जब आप जय गुरुदेव नाम को अपना लोगे तो ये जय गुरुदेव नाम से आपको मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ का मानव क्या देख रहा है, यहाँ पे हर आदमी क्या कह रहा है मालूम है कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं यही रहने वाला हूँ, मेरा ना जमीन जाएगी, नहीं खेती जाएगी, ना शरीर जाने वाला है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि आपके घर से पता नहीं कितने लोग जा रहे हैं, जितने लोगों ने जन्म लिया कितने मर रहे, जिन्होंने जन्म लिया वो कहां से आ रहे, जो मर रहे वो कहां जा रहे।
आपके अंदर में जीवात्मा कहां से आई, क्यों आई, मरने के बाद कहा जाती है, ये पूरा भेद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया। तो इस धरती पर कौन रहने वाला है, तो सुनो, संत महात्मा बताते हैं कौन रहेगा इस दुनिया में। आओ कोई बताओ रे, सारा संसार सिलग रहा है धधक कर, जाओ कोई बुझाओ रे। गगन मंडलों में ज्वाला उफाड़े, सागर सिलग रहा है, सिलग रही भूमि, हवा और अग्नि, जाओ कोई बुझाओ रे। आप बताओगे क्या बात है। संत महात्मा हम आपको ये सत्य वचन बता रहे हैं कि कौन रहेगा इस दुनिया में, आओ कोई बताओ रे। आपके अंदर में देखो इस धरती पर कौन रहने वाला है। हम रहने वाले, हमारे माता चली गई, हमारे पिता चले गए, परदादा चले गए, परदादा चले गए, किसी के सिवाय संसार रुका है। अरे उनके माता पिता से तो बच्चे अच्छे संसार कर